हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम क्लास 2 का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 4 है। इस चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 4 में जो हेडिंग जो अब डिस्कस करेंगे वो है व्हाट कैन वी फाइंड इन अ गार्डन। सही है। चैप्टर जो हम पहले पढ़ रहे थे वो लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट था। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और डिटेल में हमने ये भी डिस्कस किया था कि दरअसल एनवायरनमेंट क्या होता है। आज का टॉपिक जो है वो दरअसल क्या है, गार्डन के हम एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बुनियादी तौर पे गार्डन पे क्या क्या मौजूद होता है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं एनवायरनमेंट के हवाले से। हर वो चीज़ जो कि आपके इर्द गिर्द या किसी के भी इर्द गिर्द मौजूद है वो इन्वायरमेंट है। तो गार्डन के अंदर जो मौजूद है, गार्डन के इर्द गिर्द जो मौजूद है वो गार्डन का इन्वायरमेंट हो जाएगा। अगर हम रीडिंग करें तो उसमें आपके पास आते गार्डन्स। फर्स्ट लाइन में देखें, गार्डन्स पार्क्स एंड फील्ड्स आर होम टू मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहते गार्डन्स में यानी बाग में, पार्क में, फील्ड्स यानी मैदान में, ये दरअसल क्या है, आर होम, ये घर है किसका, टू मैनी डिफरेंट प्लांट्स, बहुत सारे मुख्तलिफ पेड़ पौधों एंड एनिमल्स का। ये बात हम सब जानते हैं कि गार्डन अगर हम चले जाएं और डिफरेंट किस्म के प्लांट्स जो हैं मौजूद होते हैं, पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे जानवर जैसे कि चिड़िया, कौवे, जैसे कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े। सही, इस किस्म पार्क चले जाएं, पार्क में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर फील्ड में चले जाएं, किसी मैदान में चले जाएं, वहाँ भी डिफरेंट किस्म के प्लांट जैसे कि ग्रास, घास और बहुत बड़े बड़े दरख्त और डिफरेंट किस्म के एनिमल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यानी गार्डन में, पार्क में या फील्ड्स में यहाँ डिफरेंट किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स में लिव ऑन प्लांट्स और इन द सॉइल। अच्छा, जो एनिमल्स होते हैं कह रहे हैं कि वो या फिर प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, जैसा कि आमतौर पे जो चिड़िया जो है प्लांट्स पे अपने घोंसले बनाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो ग्रास होपर है, नहीं टिड्डा, देखिए नाम भी देखिए उसका क्या है, ग्रास होपर। नहीं, ग्रास यानी घास में कूदने वाला हो, होपर कहते हैं कूदने वाले को। तो ग्रास होपर यानी घासों पे कूदने वाला। तो बहुत चींटियाँ भी मौजूद होती हैं जो घास फूस या फिर दरख्तों में मौजूद होते हैं। यानी जो एनिमल्स होते हैं वो आमतौर पे दरख्तों पे या फिर मिट्टी के ऊपर आमतौर पे रह रहे होते हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, मैनी प्लांट्स ग्रो इन अ गार्डन। बोले बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि आमतौर पर गार्डन में ग्रो करते हैं। व्हाट प्लांट्स कैन यू फाइंड इन दियर, मतलब वो कौन से प्लांट्स हैं जो कि आपको गार्डन में पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 5 पे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए। इन्होंने कहा था मॉर्निंग ग्लोरी हैज़ अ वीक। पहला जो प्लांट इन्होंने डिस्कस किया है वो मॉर्निंग ग्लोरी है। असल में यहाँ कोई मखसूस किस्म के प्लांट्स को डिस्कस नहीं किया, बल्कि दो ऐसे प्लांट्स को डिस्कस किया जा रहा है जो कि कुछ की स्टेम यानी शाख जिसे हम कहते हैं, या तना का लफ्ज़ हम इस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं आगे जाके। देखिए, ये जो आपके पास यहाँ ये जो चीज़ आपके पास आ रही है, ये तो ये देखें कुछ डंडियाँ से जो सामने आ रही हैं, दरअसल क्या है, स्टेम्स इसके क्या है, तने जो कि आमतौर पे ज़ाहिर हो रहे हैं। तो आमतौर पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। सही है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग ग्लोरी की। क्या कह रहे हैं, बोल रहा है कि मॉर्निंग ग्लोरी हैज़ वीक स्टेम्स। मॉर्निंग ग्लोरी के जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अगर मैं आप इसे जूम करके भी दिखाना चाहूँ, आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ देखें इसके स्टेम्स अगर आप देखेंगे बिल्कुल बारीक बारीक से, बिल्कुल छोटे छोटे सा के पास जो इनके स्टेम्स हैं बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। यानी इवन के ये इट सेल्फ अपराइट पोजीशन पे यानी बिल्कुल सीधे नहीं खड़े हो सकते। तो ये आमतौर पे किसी न किसी लकड़ी पे इनको सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। तो क्या कह रहा है कि मॉर्निंग ग्लोरी हैज़ वीक स्टेम, इट टॉइंस अराउंड द फेंसेस और दिस फॉर सपोर्ट। ये आम तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की किसी भी किस्म की लकड़ी वगैरह की गिर्द क्या हो जाता है, टॉइंस यानी क्या हो जाता है, घूम जाते हैं, ताकि जैसे बेल होती है आमतौर पे मुख्तलिफ़ किस्म की बेलें होती हैं आम तो घरों की जो है दीवारों पे या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पे घूम जाती हैं।
दूसरे जो प्लांट उसने कहा है वो प्लांट है जिनकी स्टेम क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, जिनकी शाखें जो तने जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। इसमें पहला नाम उन्होंने लिया एग्जोरा का और दूसरा हिबिस्कस का। सही है, वुडी स्टेम्स, इनकी स्टेम्स के जो वुडी इन्हीं लकड़ी की होती हैं, इन्हें सख्त होती, मजबूत होती हैं कि इन प्लांट्स को अपराइट पोजीशन में रखने में मददगार होती हैं। दे कीप देम अपराइट, ये इनको क्या रखती हैं, अपराइट, बिल्कुल सीधा रखती हैं। दे डो नॉट नीड सपोर्ट एज दे ग्रो, जैसे ये बर्ड हैं तो इनको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, देखें, ये आ गया, देखें, ये देखें, इसकी जो ये आपके पास जो है एक्जोरा प्लांट है, इसकी अगर आप स्टेम देखें तो ये स्टेम क्या है, बहुत ज़्यादा वुडी है और मज़बूत है, इसे किसी भी चीज़ की सपोर्ट आमतौर पे नहीं पड़ेगी। तो गार्डन के अंदर इन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे ये दो किस्म के क्या होते हैं, प्लांट्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 वो जिनके स्टेम्स वीक होते हैं और नंबर 2 वो जिनके स्टेम्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वुडी होते हैं। एग्जाम्पल सही है, मॉर्निंग ग्लोरी जिसके स्टेम्स वीक होते हैं। एग्जाम्पल एक्सोरा एंड हिबिस्कस जिनके स्टेम्स क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं, पेज नंबर आपके पास 6 पे, वो कह रहा है कि इफ़ यू लुक एंड लिसन केयरफुली, अगर आप देखें और सुने गौर से, यू मे सी विंग्स फ्लटरिंग अबव द फ्लावर्स, आपको जो है क्या दिखेंगे, विंग्स, पर सुनाई देंगे और दिखेंगे जो कि फ्लटिंग, जो कि फरफरा रहे होंगे, किसके ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर। ये कोई मक्खी भी हो सकती है, कोई और कीड़ा भी हो सकता है। और हियर अ बजिंग साउंड, और उनकी जो आवाज़ होती है ना, बजिंग, बज करके, जो आमतौर पे मच्छर के भी कानों के करीब आमतौर पे आ रही होती है, मक्खी की आवाज़ आ रही होती है, वो आमतौर पे मच्छर अपने मुंह से, मक्खी अपने मुंह से नहीं बल्कि उनके परों के हिलाने की वजह से ये आवाज़ पैदा हो रही होती है। तो अगर आप गार्डन में गौर से सुने या देखें तो आपको जो है फ्लावर्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें नज़र आएंगी जो कि बजिंग साउंड होंगी। व्हाट एनिमल कैन यू फाइंड इन द गार्डन, अब बोले कि आपको गार्डन में एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, उससे हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एनिमल जो क्या इन्होंने डिस्कस किया है, दैट इज़ कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स, ये देखें, ये आमतौर पे सुंडी टाइप आपके पास क्या होता है, एनिमल होता है। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, सही, ग्रीन कलर का सबसे ऊपर, सही। इसका ग्रीन कलर इसलिए होता है कि ताकि आमतौर पे अपने आप को प्रीडेटर से क्या कर सके, यानी जो शिकारियों से अपने आप को क्या रख सके, महफूज रख सके। कैटरपिलर्स यूजुअली हैव सिमिलर कलर्स टू लीव्स और स्टेम्स, बोले कि कैटरपिलर्स का जो कलर जो होता है वो पत्तों और स्टेम्स यानी तनों जैसा ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस वे, ये आमतौर पर गार्डन मौजूद, दिस वे एनिमल्स दैट फीड ऑन देम कैन नॉट स्पॉट देम ईजीली, जिसकी वजह से होता ये है कि जो एनिमल्स जो इनका शिकार करते हैं वो इनको आमतौर पे खा नहीं सकते, इनको पकड़ नहीं सकते, इनको देख नहीं सकते, जिसकी वजह से इनकी किसी हद तक बचत हो जाती है। अब जिसकी किस्मत, अब खाने वाला तो खा ही जाएगा अगर होगा। इसी तरीके से नीचे से ग्रास होपर यानी टिड्डा, देखिए मैं आपको ये देखिए, आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, ये टिड्डा है, मौजूद है, जिसे हम आमतौर पर ग्रास होपर कहते हैं। ग्रास होपर फीड ऑन प्लांट, ग्रास होपर जो है ये प्लांट्स पे फीड करता है। दे आर यूजुअली ग्रीन, या आमतौर पे ग्रीन होते हैं, ब्राउन भी होते हैं आमतौर पे, सो दैट दे कैन हाइड वेल, ये भी ग्रीन इस वजह से होते हैं जिस वजह से जो है कैटरपिलर ग्रीन होता है कि ये छुप सकें, अपने जो प्रीडेटर से, शिकारियों से बच सकें। कैन यू स्पॉट द ग्रास हॉपर, क्या आपको ग्रास हॉपर दिख रहा है? हाँ भाई, हमें तो बिल्कुल ग्रास हॉपर दिख रहा है, ये देखिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, इसके डंग हैं और इसके अलावा इसके पेड़ वगैरह मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा उसने बोला बीज़ एंड बटरफ्लाई, बीज़ हनी बीज़ के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया, यानी मक्खी। बटरफ्लाइज जानते हैं हम लोग, तितली को कहते हैं, सही है, साइड में आपकी बुक में मौजूद है। बीज एंड बटरफ्लाई, अच्छा देखिए बीज, अच्छा ये जो कैटरपिलर है, यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। कैटरपिलर और जो ग्रासहोपर हैं ये बेसिकली बुनियादी तौर पे दे फीड ऑन दी लीव्स ऑन द प्लांट और द प्लांट्स, ये लीव्स पे या फिर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, इसे खा पी के अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं। अब नीचे जो इन्हें बीज और बटरफ्लाई की बात की वो भी बिल्कुल ऐसी, लेकिन ये दे फीड ऑन द नेक्टर्स, ये नेक्टर कहते हैं आमतौर पर जूस जो कि आमतौर पे फ्लावर्स के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है। बीज एंड बटरफ्लाइज फीड ऑन स्वीट
जूस, मीठे जूस पे, कॉल्ड नेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं, फाउंड इन इनसाइड फ्लावर्स, जो कि आमतौर पे कहाँ मौजूद है, फ्लावर्स के अंदर मौजूद होता है। यानी जो बटरफ्लाइज हैं और बीज हैं ये आमतौर पे गार्डन के अंदर ही मौजूद होती हैं, और ये दरअसल किस पे, जो फ्लावर्स के अंदर जो मीठा जूस होता है उस पे ये फीड कर रही होती, उसे खा पी रही होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है नीचे लेडी बर्ड है ना, लेडी बर्ड्स फीड्स ऑन इंसेक्ट, ये कीड़े खाता है, विच आर हार्मफुल टू द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। यानी इस पेज में हमने क्या, उन कीड़ों के बारे में पढ़ा जो कि आमतौर पे गार्डन पे मौजूद हो सकते हैं। नंबर 1 पे हमने कैटरपिलर के बारे में पढ़ा, नंबर 2 ग्रासहोपर के बारे में पढ़ा। इन दो चीज़ों में, इन दोनों में दरअसल कॉमन क्या था, कॉमन दरअसल जो है ये था कि इन दोनों का कलर दरअसल ग्रीन था। वो इसलिए ग्रीन था ताकि ये क्या कर सकें, प्रीडेटर से, शिकारियों से अपने आप को बचा सकें। और दूसरी चीज़ कॉमन दोनों में ये थी कि ये दोनों जो है लीव्स और प्लांट्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। दूसरे हमने पढ़े आपके बीज एंड बटरफ्लाई। बीज और बटरफ्लाई दरअसल इनमें दोनों में दरअसल कॉमन क्या था, ये दोनों जो फ्लावर्स के अंदर जो स्वीट जूस होता है उस पर डिपेंड करते हैं। और आपके पास जो है हम आमतौर पे जानते हैं शहद से, मक्खी से हम आमतौर पे शहद भी हासिल इसी वजह से कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये दोनों आपके पास जो है इन्हीं फ्लावर्स के नेक्टर पे फीड करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे हमने लेडी बर्ड के बारे में ही, आमतौर पे कीड़े मकोड़ों को ही खाता है। यहाँ मैं दिखा सकूँ तो एक खाते हुए दिखा रहे हैं आपके पास जो है, ये कोई मकड़ी टाइप कोई चीज़ है जो कि ये लेडी बर्ड क्या कर रहा है, खा रहा है। ये देखें, आप इसे देख लें, ठीक है। तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि आमतौर पर ये वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं किसके ऊपर, ट्री पे। ट्री के हम क्या करेंगे, ट्री के एनवायरनमेंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बोले लुक अप अ ट्री, इस दरख्त को देखो, अ ट्री इज़ अ बिग प्लांट। तो ट्री जो होते हैं ये भी दरअसल प्लांट होते हैं, लेकिन ये वो प्लांट होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। इट हैज़ मैनी ब्रांचेस, इनकी बहुत सारी शाखें होती हैं। क्या आपको दिखा सकेंगे शाखों को, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, और जैसे कि ये से, ये बहुत सारी क्या है, ब्रांचेस हैं। लकड़ी की होती हैं, वुडी होती हैं, वुडन होती हैं। इट हैज़ मैनी ब्रांचेस एंड लीव, तो इनके पास बहुत सारे लीव्स होते हैं। पूरा ग्रीन एरिया दरअसल बहुत छोटे छोटे पत्तों पे क्या होता है, मौजूद होता है। इट इज़ कूल, ये बहुत ठंडा होता है। यानी ठंडा से मुराद ये नहीं, आप अगर इसके अंदर चले जाएं, इसके साए में चले जाएं, तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये सूरज की शुआओं को रोक रहा होता है। इट इज़ कूल, ये बहुत ठंडा होता है। एंड शैडी, और सायेदार होता है। अंडर द शेल्टर, यानी इसके तले, इसके साए में बहुत ठंडक और साया होता है। What living things can you see in a tree? बोले कौन से लिविंग थिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं। देखें, ये बर्ड्स, ये स्पाइडर, और ये आपके पास जो है बर्ड्स नेस्ट फर्न। ये दरअसल एक प्लांट है जो कि आमतौर पर दरख्तों में खुद ब खुद उग जाता है। अब देखें, पहले यहाँ डिस्कस कर रहा है बर्ड्स नेस्ट फर्न। ये प्लांट ग्रो इन अ क्रूक्स ऑफ अ ट्री, ये जो है ट्री के क्रूक्स पे, क्रूक्स दरअसल कहते हैं उस जगह को जहाँ से शाखें निकलना शुरू होती है। जैसे यहाँ से शाख निकलना शुरू हो रही है तो ये दरअसल जगह क्या हो जाएगी, क्रूक हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से शाख निकलना शुरू हो रही है तो ये जगह क्या होगी, क्रूक होगी। इसी तरीके से यहाँ आपके पास यहाँ से शाख निकलना शुरू हो रही है तो ये जगह क्या हो जाएगी, क्रूक हो जाएगी। देखें यहाँ भी देखें, ये जो बर्ड्स नेस्ट फर्न जो है इसी क्रूक पे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो बर्ड्स नेस्ट फर्न ग्रो इन अ क्रूक्स ऑफ अ ट्री वेयर इट इज़ डैम्प एंड शेडी, जहाँ आमतौर पर डैम में थोड़ा सा नमी होती है, एंड शेडी, और वहाँ साया भी होता है। दूसरे नंबर पे आपके पास देखिए कैमलियोन्स, जिसे हम आम ज़बान में गिरगिट भी कह रहे होते हैं। लिव्स इन अ ट्री, ये भी ट्रीज़ में रहते हैं। दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। कि ज़बान जो है बहुत लंबी होती है, बिल्कुल मेंढक की तरह। इस ज़बान को निकाल के मक्खियों वगैरह को, दूसरी चीज़ों को हाँ पकड़ रहे होते हैं। सही, इसके बाद अगर स्पाइडर स्पिन स्टिकी वेब्स, तो बोले कि स्पाइडर स्पिन, स्पिन कहते हैं बुनने को, नहीं यहाँ कह रहे बुनने के लिए, वैसे घूमने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ स्पिन जो है बुनने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पाइडर्स स्पिन स्टिकी वेब, स्पाइडर क्या करता है, स्टिकी यानी चिपकने वाला एक जाल बनाता है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। कि देखें यहाँ के पास ये पूरा के पास जो है क्या है, स्पाइडर का वेब है, जाला है, जो कि स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है, अगर यहाँ से कोई कीड़ा मकोड़े गुजरेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे।
आप इसके अलावा देखिए जैसे हमने कहा बर्ड्स भी मौजूद होती हैं। मैनी बर्ड्स पर्च इन ट्रीज, यानी घोंसले वगैरह ये अपने बनाते हैं स्पेशली, और अपना जो इसमें आके अपना जो है बसेरा करते हैं, रुकते हैं। वो बोले स्पेशली एट नाइट, यानी बिलखुसूस रात में, दिन भर अपना खाना वाना वो ढूंढते हैं, खूब घूमते हैं फिरते हैं, सही है, मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, सही है। जब वो थक जाते हैं ना तो वो रात में आके इसी ट्री में आके बसेरा करते हैं। दे बिल्ड नेस्ट फॉर दियर यंग्स, और अपने यंग्स यानी अपने छोटे बच्चों के लिए यहाँ घोंसला बनाते हैं। मैनी बर्ड्स फीड ऑन फ्रूट्स, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रूट्स पे, नीचे आगे लिखा है सीड्स यानी बीज पे, एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़ों पे फीड करते हैं, फाउंड इन ट्रीज, जो कि दरख्तों पे मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हमने इस पेज में हमने दरख्त के बारे में पढ़ा कि भाई दरख्त में क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। दरख्त में आपके पास जो है कुछ प्लांट्स उग सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स नेस्ट फंड का नाम हमने एग्जांपल के तौर पे लिया। कुछ जानवर हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास जो है ये कैमलियन है। कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे स्पाइडर है, सही। और कुछ आपके पास जो है परिंदे भी हो सकते हैं, जैसे कि स्पैरो है, और दूसरे भी बर्ड्स हो सकती हैं, सही। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह इसकी वर्किंग आपको दे दी जाएगी। इसे बार अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो इसे बार बार सुनिएगा, अपने बुक से साथ साथ रीडिंग भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।